हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक 10th साइंस का लेके आई है। वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने डाउट को कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं और क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे और क्या है। और देखिए, हमारे पास मिनरल्स हैं जो कि जिनके अंदर मेटल होगी। सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं तो मिनरल विच हैज़ मेटल इनसाइड इन इट। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो भी मेटल्स हैं, जैसे लोहा है, जिंक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये हमें ऐसे थोड़े ना मिल जाते हैं। ये अर्थ के अंदर से हम इनको माइनिंग करनी पड़ती है। माइनिंग करके इन ओर को हम निकालते हैं, फिर उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हम प्रोसेसेस करते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस करके फिर हमें मेटल मिलती है। जैसे आपने लोहे से कोई बनी हुई चीज़ देखी होगी, तो वैसे नहीं मिल जाती कि अर्थ के अंदर से खोदा और मिल गई। पहले ओर की फॉर्म में मिलती है, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं और फिर वो मेटल मिलती है। चलिए, वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो और अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल और हमारे पास वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर मेटल होगी। वो मेटल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं। अभी सबसे पहले जो प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा वो आपका कैल्सिनेशन। देखिएगा, कैल्सिनेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। कैल्सिनेशन हमारे पास प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू रिमूव इम्प्योरिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अर्थ के अंदर से जो ओर निकाले, उनके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज़ थी, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हमने रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जो ओर हमने निकाला था उसको अगर मान लीजिए हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मेल्ट होने से पहले जो टेम्परेचर होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में अगर हम उसको हीट अप कर दें तो वो जो प्रोसेस है वो आपका कैल्सिनेशन होगा। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने जिंक कार्बोनेट लिया है। इस जिंक कार्बोनेट को मैंने हीटअप किया, तो इसको हीटअप करने से क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये जिंक कार्बोनेट आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं जिंक कार्बोनेट को हमने हीटअप कर दिया। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हवा नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। इसी तरीके से एक प्रोसेस और है हमारे पास जिसको बोला जाता है रोस्टिंग। देखिए, रोस्टिंग क्या है। रोस्टिंग में हमारे पास वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, यानी कि वही ओर जो हमने अर्थ से निकाला था उसको अगर हम हीट अप कर देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो जो प्रोसेस है ताकि उसकी इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाए, वो प्रोसेस होगा आपका रोस्टिंग। तो ओर की हीटिंग करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो होगा आपका रोस्टिंग। यानी कि अगर एयर के एब्सेंट होगी तो कैल्सिनेशन और एयर की प्रेजेंट होगी तो रोस्टिंग। अब देखिएगा किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए मैंने सबसे पहले सल्फ़र का कोई ओर लिया, सल्फ़र का ओर लिया और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने हीटअप किया, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आ जाएगा। ये ओर है, ध्यान रखिएगा, सल्फ़र मेटल या एलिमेंट नहीं, ये ओर है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को हमने दूर करना है, तो इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हमने ऑक्सीजन के साथ उसको हीटअप किया, गर्म किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड की फॉर्म में ये मिल जाएगा। फिर इसका फर्दर हम रिडक्शन कर देंगे तो हमारे पास फिर सल्फ़र मेटल मिल जाएगी। इसी तरीके से आप आर्सेनिक देख सकते हैं। आर्सेनिक को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटअप करूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा आर्सेनिक ऑक्साइड। यानी कि ये जो प्रोसेस है इसमें जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं और है, ये सल्फर और है, ये आर्सेनिक और है, ये जिंक सल्फाइड के और हैं। यानी कि जो हमें अर्थ से मिले हैं इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ को दूर करने का प्रोसेस हमारे पास, अगर मैं उसको हीटअप कर देता हूँ एयर की प्रेजेंस में, तो वो आपका रोस्टिंग हो जाता है। अब ऐसा हम करते क्यों, देखिएगा जिंक सल्फाइड था तो यहाँ पे सल्फाइड की इम्प्योरिटी है, सल्फाइड की इम्प्योरिटी आसानी से दूर नहीं हो सकती, तो हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं।
जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा और ये सल्फर डाइऑक्साइड और गैस होगी, बाहर चली जाएगी। यानी कि ये जो ऑक्साइड है, अब इससे अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूंगा सिंपली यहाँ से, तो मुझे जिंक की मेटल मिल जाएगी। तो हमने देखा ये जो प्रोसेसेस हैं ओर से मेटल को निकालने के, ओर से मेटल को निकालने के ये जो प्रोसेसेस हैं, ये मेनली हमारे पास दो हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ये रिएक्शंस आपने देखी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या करेंगे। और ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि ये और है, सल्फर और, आर्सेनिक और, जिंक सल्फाइड और, इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ थी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने से ये ऑक्साइड में बदल जाएंगे। ऑक्साइड जो होंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ तो ऑक्साइड जो है हमारे पास, अगर आप उनके ऊपर रिडक्शन प्रोसेस लगा दें, रिडक्शन प्रोसेस तो आप जानते हैं ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ZnO है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो मान लीजिए जैसे मेरे पास यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड बना, आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड था, ये जिंक ऑक्साइड मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, जिंक ऑक्साइड लिखा। अब इसके अंदर ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी, मान लीजिए आप इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दो H2 से, तो होगा क्या, आप जानते हैं यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा आपका, रिडक्शन होगा। क्या ऐसे जिंक मेटल मुझे मिल जाएगी और ये ऑक्सीजन H2 के साथ मिलके क्या बना देगी, आपका वाटर बना देगी। तो ये मुझे जिंक मेटल यहाँ से मिली। तो इस तरीके से हम मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट प्रोसेसेस। स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करते रहें। आपका अपना चैनल, इसको सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।